हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपका जो पेपर हुआ था जीडीसी का एससीआर में टीसी का एग्ज़ाम 6 तारीख को यानी कि 6 दिसंबर 2020 को जो हुआ था, उसका जीके के आंसर के हम लेकर आए हैं आपके सामने। यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल है फ्रेंड्स। जिनका पेपर आगे आने वाले संडे को है उनके लिए भी यूजफुल है, और जो दे चुके हैं वो अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। और एनटीपीसी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड इनमें से किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शहरों में दूध की आपूर्ति इसमें सुधार से। देखो यहाँ पर अन्य जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं ना, बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई के संसाधनों के प्रावधान से, अन्न के बफर भंडारण से, तो यहाँ पर इन तीनों से किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है। आप सभी को पता है वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते थे, यानी कि भारत के अंदर जिन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ाया, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया, और इससे क्या है, दूध की उत्पादकता लगातार बढ़ती गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शहरों में दूध की आपूर्ति में सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह नहीं है? आपके सामने ऑप्शन रहे पारादीप, कोलकाता, कोच्चि और विशाखापट्टनम। क्या होगा? अब देखो, ये सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता होगा, जैसे मैं ये भारत का मैप समझ लिए 1 मिनट के लिए, दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको याद होना चाहिए इनकी स्थिति। पारादीप कहाँ पड़ता है? तो पारादीप पड़ता है उड़ीसा के अंदर। आपको याद होना चाहिए पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। तो ये वाला जो तट है हमारा, कौन सा तट है? पूर्वी तट है, इधर वाला। और ये वाला हमारा जो तट है वो कौन सा तट है? पश्चिमी तट है। क्लियर है? अब कोलकाता कहाँ है? कोलकाता आपको पता होना चाहिए भाई, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो निश्चित रूप से कोलकाता भी कहाँ होगा? पूर्वी तट पर होगा। कोच्चि, अब कोच्चि का आपको पता है, कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो केरल कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा लगभग। तो यहाँ कोच्चि मान लीजिए 1 मिनट के लिए। अभी कोच्चि देखो किस तट पर हो गया? पश्चिमी तट पर हो गया। इसका मतलब ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। विशाखापट्टनम आपको सबको पता है, विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये भी कहाँ हो गया? पूर्वी तट पर हो गया। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर होगा, देखो बिल्कुल ये 3 पूर्वी तट पर हैं, और कोच्चि जो है कौन से तट पर है? पश्चिमी तट पर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोच्चि, कोच्चि कहाँ पड़ेगा? पश्चिमी तट पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके कम होते हुए क्षेत्रफल के क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा राज्य आपको पता है क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान ही है। और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि एज इट इज जो इनका क्रम है वही रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपको देखो ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, अगर आपको एक भी राज्य पता है ना, राजस्थान का सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो एक सबसे पहले एक में ही आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन सही ढूंढना है आपको। पहला कथन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, उत्तरदायी तो होती है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड गलत है, संसद। यहाँ पर सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व होता है वो केवल किसके प्रति होता है? लोकसभा के तहत, याद रखना। और लोकसभा संसद का निम्न सदन है, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर संसद तो भाई लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, तो यहाँ पर निश्चित रूप से मामला गड़बड़ कर रहा है। ठीक है। दूसरा, राज्यसभा मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांगने का अधिकार रखती है? बिल्कुल नहीं मांगती, राज्यसभा से कोई लिंक नहीं है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं होता है तो मंत्रिमंडल जा सकता है। तो यानी कि निश्चित रूप से ये भी गलत कथन है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का मुखिया होता है? बिल्कुल गलत है भाई। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिमंडल यानी कि जो मंत्रिमंडल होगा उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा है तो ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लियर कट डी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में उन्हें सूचित किया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन महाभियोग का प्रस्ताव रखने के लिए अधिकृत है? यानी कि जो महाभियोग लगता है, महाभियोग की प्रक्रिया हमारे देश के संविधान में कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। महाभियोग कौन लगा सकता है? उसका प्रस्ताव कौन रख सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद का कोई भी सदन या राज्य विधानसभा।
तो क्या होगा इसका उत्तर, संसद का कोई भी सदन। यानी कि अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध भी महाभियोग लगा जा सकता है और हमारे देश के जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसका अधिकार दोनों सदनों को बराबर मिला हुआ है, यानी कि चाहे तो लोकसभा ला सकता है पहले और चाहे राज्यसभा भी ला सकता है, यानी कि संसद का कोई भी सदन पहले प्रस्ताव को ला सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, यानी कि कौन पहले और कौन बाद में। यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम आपको दिए गए हैं, आपको देखना होगा कौन पहले कौन बाद में। एस.डी. देवगौड़ा, चरण सिंह, वीपी सिंह और आई.के. गुजराल। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री के कार्यकाल याद होनी चाहिए, कौन कब बना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो बने थे प्रधानमंत्री इन चार में से दिया जाए तो चौधरी चरण सिंह बने थे। चौधरी चरण सिंह कब बने थे, 1979 से 80 के बीच में। दूसरे नंबर पर वीपी सिंह बने थे, कौन बने थे, वीपी सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ ले लिया हमने, फिर उसके बाद वीपी सिंह ले लिया 89 से 90। उसके बाद में हमने ले लिया एस.डी. देवगौड़ा 96 से 97 यहाँ पर तीसरे नंबर पर, यानी कि 1 नंबर 3 पे हो गया। आई.के. गुजराल लास्ट में, यानी कि 97 से 98, तो यहाँ पर 4 नंबर। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सचिवालय इनमें से किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा सचिवालय यानी कि हमारे देश में जो संसद है उसका एक सचिवालय है। तो संसद का मतलब यहाँ पर एक है, लेकिन संसद के सदन कितने हैं, 2 हैं। तो संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होता है, यानी कि एक राज्यसभा का सचिवालय हुआ, एक लोकसभा का सचिवालय हुआ। दोनों के सचिवालय में एक एक महासचिव बैठता है, यानी कि महासचिव लोकसभा का भी होगा और महासचिव राज्यसभा का भी होगा। अब यहाँ पर लोकसभा की बात कर रहा है तो किसके नियंत्रण में काम करता है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि दोस्तों लोकसभा सचिवालय वैसे स्वतंत्र होता है, ठीक है, और इस सचिवालय का मुखिया कौन होगा, महासचिव होगा। कौन होगा, महासचिव। लेकिन फिर भी इसमें लिखा है किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति से संबंधित जो मामला है वो लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। वर्तमान में जो लोकसभा महासचिव है वो श्री उत्पल कुमार सिंह है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL संबंधित है, किससे संबंधित है, बियर बॉन्ड से, GDR से, या इलेक्ट्रॉनिक शेयर से, या डिबेंचर या ऋण पत्र से। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक शेयर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी अनाज के बफर भंडारण के लिए उत्तरदायी है। बफर भंडारण कौन करता है, सभी है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वेरी इजी है। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, भारतीय खाद्य निगम, यानी कि FCI जो है हमारा वो एजेंसी है जो अनाज के बफर भंडारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पत्थर को गहरी झील में फेंका गया, जैसे जैसे ये पानी में गहराई में डूबता जाता है वैसे वैसे इस पर लगने वाला उछाल बल क्या होगा, बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, या पहले कम होता है फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है। क्या होगा इसका उत्तर, यानी कि झील में आपने एक पत्थर फेंका, गहराई में जैसे जैसे डूबता जाएगा वैसे वैसे उस पर लगने वाला जो उछाल बल है क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं आता है उसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, वेरी सिंपल है, हम शुरू से पढ़ते हैं। कौन सा है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वृक्ष से प्राप्त होने वाली दवा मलेरिया के उपचार में काम आती है। आप सबको पता है मलेरिया के उपचार में कौन सी दवाई काम आती है, कुनैन की दवाई। और कुनैन की दवाई किससे बनाई जाती है दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष से बनाई जाती है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पौधा जिसमें नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं क्या कहलाता है, यानी कि एक ही पौधे में 2 पुष्प, नर और मादा, तो क्या कहलाएगा वो पौधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनोसियस। क्या हो जाएगा, मोनोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, या बेंगलुरु में। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर होगा लखनऊ में। कहाँ है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, लखनऊ के अंदर है दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। फ्रेंड्स
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आपका प्यार हमारा उत्साहवर्धन करेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे जो आपकी परीक्षा में बेहद मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यार सिंपल क्वेश्चन दे दिया एक बार फिर से। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको सबको पता है क्या है, बृहस्पति है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जानदार क्वेश्चन है, इसमें लगता है कि क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या कर देना है इसका, देखो ऑप्शन यहाँ पर दिया है गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और असम। घुमाने के लिए आपको यहाँ पर गोवा दिया गया है। ध्यान रखना सेंट थॉमस चर्च पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। केरल के त्रिशूर जिले में पड़ता है। ध्यान रखना सबसे प्राचीन गिरजाघर माना जाता है सेंट थॉमस, ठीक है, केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ है। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत चर्चित है। तो ये कहाँ पड़ता है, शरावती नदी पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, शरावती नदी। और ये कहाँ पड़ती है शरावती नदी दोस्तों, कर्नाटक के अंदर ये जोग प्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। यानी कि 3 तो इनमें से कर्नाटक संगीत से संबंधित होंगे, एक नहीं हुआ। तो देखिए श्याम शास्त्री जी और त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षित, ये जो लोग हैं ये सारे कर्नाटक संगीत के हैं। जो भातखंडे हैं ये नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तानी शैली के हैं, यानी कि मेवाती शैली के माने जाते हैं, मेवाती घराने से भातखंडे जी। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा भातखंडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपके सामने क्योंकि आता रहता है, जीवी मावलंकर। कौन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और क्वेश्चन देखते हैं अगला, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे कभी कभार पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया, क्या करें। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है, वेलिंगटन में है दोस्तों। वेलिंगटन कहाँ पड़ता है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे जीडीसी पेपर के 20 क्वेश्चन जीके के। अगले 20 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपको थोड़ी समस्या होती है देखने में। तो अगला वीडियो हम जल्दी कल ही लेकर आएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।